मैं यहाँ महाराज बाणासुर का संदेश लेकर आया हूँ। जितने भी परिवारों में कुंवारी कन्या हो, उन सब का विवाह पूर्णिमा के 3 दिन पूर्व संपन्न होना चाहिए। यदि उसके पश्चात कोई भी कन्या अविवाहित रही तो या तो हम उनका विवाह करवाएंगे या फिर हम उन्हें महाराज बाणासुर को समर्पित करेंगे। ये तो अस्वीकार्य है, अमानवीय है। बाणासुर पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गया है। मृत्यु का भय कई बार मति भ्रम का निमित्त बन जाता है। मृत्यु का भय, कदाचित तुम्हें मेरी शक्तियों का विस्मरण हो गया है वाणी। मेरा वध करना तो दूर, इन समस्त लोकों में ऐसा कोई भी नहीं जो परम शक्तिशाली बाणासुर को पराजित करने का सामर्थ्य भी रखता हो। इसलिए मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। तो आपने अपनी समस्त सेना को आदिशक्ति को ढूंढने का कार्य क्यों सौंपा है स्वामी? क्या आपको इस बात का भय नहीं है कि यदि आपने आदिशक्ति को अपनी शक्तियों का बोध होने से पूर्व नहीं ढूंढा तो आपका अंत निश्चित है? वाणी, आदिशक्ति को ढूंढने के पीछे मेरा उद्देश्य उनका अंत करना नहीं है। मैं तो महादेव का परम भक्त हूं। अपने आराध्य महादेव की शक्ति को क्षति पहुंचाने का विचार भी मेरे लिए पाप है। मैं तो केवल शक्ति को शिव से पुनः जोड़ने का प्रयास करना चाहता हूं ताकि शिव और शक्ति एक हो सकें। उस आदि शक्ति स्वरूपी कुमारी कन्या के कौमार्य का अंत हो और बाणासुर बाणासुर सदैव अजय और अमर रहे। यदि बाणासुर को ये ज्ञात हो गया कि वो यहाँ है तो ताई माँ, आप सभी इतने चिंतित क्यों हैं? चिंतित? कदापि नहीं। तो मुझे बताइए, ये विवाह क्या होता है? विवाह जीवन की पूर्णता का दूसरा नाम है। पूर्णता अर्थात क्या विवाह के बिना सब अपूर्ण होते हैं? क्योंकि मुझे तो अपने जीवन में किसी प्रकार की अपूर्णता का कोई अनुभव नहीं होता। इस पूर्णता के परे एक और पूर्णता होती है जिसका आभास विवाह के पश्चात होता है। तो फिर मेरा विवाह कब होगा? इतनी शीघ्र विवाह करके अपने स्वामी के पास क्यों जाना चाहती हो? अभी तो माता पिता के साथ रहने का समय है। उचित है, किंतु ये तो जानने का अधिकार है ना मुझे कि मेरा विवाह होगा किससे? वो तो पूर्व नियत होता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व नियत है, तब तो आपको ज्ञात होगा किससे? तो बताने में संकोच क्यों? कुमारी, जब उपयुक्त समय आएगा तो तुम्हारे माता पिता उसे तुम्हारे लिए ढूंढ लाएंगे। क्यों? जब विवाह मेरा होना है, मुझे पूर्ण होना है, तो इसका निर्णय मेरे माता पिता कैसे ले सकते हैं? क्योंकि
तुम्हारे माता पिता तुम्हारा हित समझते हैं, तुम्हारा स्वभाव समझते हैं। उसी के अनुसार वो तुम्हारे लिए उपयुक्त वर ढूंढेंगे, किंतु तुम्हारी सहमति अवश्य लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी इच्छा अनुसार वर ढूंढ के लाऊं और वो अपनी सहमति दे दे। ऐसा भी हो सकता है, किंतु परंतु कुछ भी नहीं। ये मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और मैं अपने वर का चयन स्वयं करूंगी। माता ने तर्क से सबको मौन कर दिया, आपको भी नारायण। कुमारी के विवाह की बातें सुन के बहुत आनंद आ रहा है नंदी, किंतु अपने विवाह के समय तो गंभीर हो गए थे। हाँ नंदी, हमने वो प्रसंग तो कई बार सुना है, किंतु आपके अपने शब्दों में कभी नहीं। तो फिर आज बता ही दीजिए कि क्या हुआ था। सुनाओ ना नंदी, मैंने भी कभी नहीं सुना। हाँ हाँ नंदी, हम भी सुनना चाहते हैं। अब मैं क्या सुनाऊं? पिताजी मेरा विवाह करना चाहते थे, किंतु मेरी इच्छा नहीं थी। उन्होंने मुझे समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु जब मैंने नहीं माना तब वो विवश होकर प्रभु के पास गए। प्रभु, आपके ही आशीर्वाद से मुझे नंदी जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। वो सदैव ही मेरा आज्ञाकारी पुत्र रहा है प्रभु, किंतु उसका विवाह एक ऐसा कठिन विषय हो गया प्रभु, जिसके लिए वो मेरी बात ही नहीं सुनता है। बस एक ही हट किए बैठा हुआ है कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या करूं? निश्चिंत रहिए शिलात, मैं स्वयं इस विषय में नंदी से बात करूंगा। धन्यवाद प्रभु। हाँ, प्रस्थान करें। फिर क्या हुआ नंदी? प्रभु के पास पवनदेव आए। ये तो मेरी पुत्री का सौभाग्य है कि उसका विवाह आपके परम भक्त नंदी से हो रहा है। मैं अब शीघ्र ही विवाह की तैयारियां आरंभ करता हूं। नंदी, क्या विवाह से पूर्व आपकी देवी सुयशा से भेंट नहीं हुई थी? हाँ भी और नहीं भी। अर्थात वो जब प्रभु ने पवनदेव से मेरे विवाह की बात की, तब वो कैलाश पर आई थी मुझसे मिलने। अरे तो सुनो, नंदी के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा उत्सव होना चाहिए। ठीक कह रहा है ये, मैं तो अपने लिए नए वस्त्र बनवाऊंगा। चुप रहो। तुम सबको अनर्गल बातों में समय व्यर्थ करना अच्छा लगता है क्या? माता ने तुम सबको पुष्प लाने के लिए कहा था, किंतु तुम सब नंदी, हमें पुष्प लाना था ना? हाँ, चलो चलो। नहीं, हम चलते हैं। सुयशा देवी आपसे भेंट करने आई है ना? है ना सुयशा देवी? प्रणाम देवी। प्रणाम देवी। अरे सुनिए, हम सब साथ में चलते हैं पुष्प लेने।
अभी हमें माता के पास जाना चाहिए। वो रुष्ट हुई है ना? नंदी, माता तो लौट आएगी, आप कथा सुनाओ। ये सब गणप्रेत जो इतनी शीघ्रता दिखा रहे थे, वास्तव में सब आलसी है। कोई काम करना नहीं चाहता, कोई भी पुष्प लेने नहीं जाना चाहता था, किंतु आपको देखते ही सब ऐसे। मैं भाग्यशाली हूँ जो महादेव ने मुझे आपके लिए चुना है। बस अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, कथा समाप्त हुई। ऐसे कैसे समाप्त हो गई? तुमने ये तो अभी बताया ही नहीं कि महादेव ने तुम्हें मनाया कैसे। प्रभु, ये विवाह मुझे स्वीकार्य नहीं है प्रभु। मैं मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी संबंध मेरे भक्ति को विभाजित या बाधित करने का कारण बने। नंदी, विवाह तुम्हें मेरी भक्ति के लिए अयोग्य कैसे बना देगा? उसमें बाधा कैसे उत्पन्न कर देगा? माता, आपके और प्रभु के बीच में इतनी चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई, फिर भी आप दोनों स्थिर रहे। किंतु मेरे लिए यह संभव नहीं है माता, क्योंकि मैं अपने दायित्व के मार्ग में कोई भी विकर्षण सहन ही नहीं कर सकता। नंदी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? पहले तो तुम केवल मेरे प्रति ही समर्पित थे, किंतु अब तुम मेरे साथ साथ पार्वती की भी आराधना करते हो। क्यों? प्रभु, माता आपके अर्धांगिनी है, आपकी पूरक, जिस प्रकार आप उनके पूरक हैं। आप माता के कारण आनंदित रहते हैं, उनकी उपस्थिति आपको प्रसन्नता देती है। अन्यथा आपको इतना हर्षित उनसे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। फिर कुमार कार्तिकेय का जन्म, अशोक सुंदरी का जन्म, और फिर हमारे गणेश का जन्म। प्रभु, इस प्रकार मैंने कैलाश को पूर्ण होते हुए देखा है, और यह सब माता के कारण ही हुआ है। प्रभु, जिस कैलाश में आप वास करते थे, उसे माता ने निवास बना दिया, इस कैलाश को संपूर्ण कर दिया। अर्थात व्यक्ति की पूर्णता हेतु विवाह आवश्यक है नंदी। जैसे स्वामी और हम एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार तुम्हारी अर्धांगिनी और तुम एक दूसरे के पूरक बनोगे। विवाहित जीवन की अनुभूति, परिवार का सुख, उसके सुख और उसकी सुरक्षा के लिए संघर्ष, ये सभी अनुभूतियां व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है नंदी। किंतु प्रभु, मेरी स्वतंत्रता। स्वतंत्र तो वो नहीं है नंदी जो विवाह के विचार से भयभीत होते हैं
या संकोच करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता तो वो है जो किसी भी विचार से प्रभावित ना हो, किसी भी सुख, किसी भी दुख से प्रभावित ना हो। और जो व्यक्ति इतना तटस्थ हो, जागरूक हो, उसकी स्वतंत्रता को तो विवाह से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। और फिर क्या गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदर, ये सभी विवाह उपरांत परिवर्तित हो गए। क्या उनका विवाहित होना उनकी भक्ति और उनके समर्पण में बाधा बन गया नंदी? उनकी स्वतंत्रता में बाधा बन गया? क्या अपने माता पिता के प्रति उनका प्रेम और उनका सेवा भाव घट गया नंदी? फिर मेरे एक और पुत्र को ये चिंता क्यों? ये भय क्यों नंदी? पुत्र, प्रभु, फिर आपने क्या किया? मैं पवन देव और सुयशा से भेंट करने गया। विवाह में अपनी इच्छा सम्मिलित होनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अपना निर्णय बता दूं। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। मेरे प्रभु की इच्छा ही मेरी इच्छा है। कल्याण हो सुयशा। और इस प्रकार माता और प्रभु के आशीर्वाद से मेरा विवाह संपन्न हुआ। ये कैसी विडंबना है नारायण। आज मैं आप सबको ये कथा सुना रहा हूं कि माता और प्रभु ने मेरा विवाह कैसे किया। किंतु आज किसी को ये ज्ञात नहीं है कि माता और प्रभु का पुनर्मिलन कब होगा। यही चुनौती है नंदी। हम सब के लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस जन्म में बहन पार्वती का महादेव से पुनः मिलन संभव नहीं।
चलकर देखना चाहिए कुमारी ठीक है या नहीं। उसकी आवश्यकता नहीं होगी। वो देखिए, ये क्या है गुरुजी? अच्छा हुआ तुम आ गई। अब हमें निवास पर चलना चाहिए। प्रतीत हो रहा है भीषण वर्षा होने वाली है, चक्रवात आने वाला है कोई। रुकिए दाई माँ, मैंने गुरुजी से एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर जानना मेरे लिए अत्यावश्यक है। बताइए गुरुजी। ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? ये रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष? अक्ष का अर्थ नेत्र और रुद्र का अर्थ? रुद्र का अर्थ क्या है? मुट्ठी भर सत्य संपूर्ण सत्य हो। ये आवश्यक नहीं कुमारी। तो संपूर्ण सत्य क्या है? कुमारी, गुरु से प्रश्न पूछने का अर्थ ये नहीं कि उत्तर तुरंत प्राप्त हो जाए। प्रश्न कब और कैसे करना है इसका चयन शिष्य करता है, और उत्तर कब और कैसे देना है इसका निर्णय गुरु करता है। और गुरु ये निर्णय किस आधार पर लेता है? जब उचित समय आ जाए, शिष्य उसे समझने और स्वीकार करने योग्य बन जाए। बताइए मुझे, क्या करना होगा उस योग्य बनने हेतु? कितने भी प्रयास कर लो, किंतु निद्रा तभी आती है जब उसे आना होता है। पुष्प तभी खिलते हैं जब उनके खिलने का समय आता है। यही प्रकृति का नियम है, यही सृष्टि का नियम है, और हम सब इसके अधीन हैं। इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता कुमारी, केवल प्रतीक्षा की जा सकती है। तुम्हें भी प्रतीक्षा करनी होगी और सत्य तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा। तब तक तुम अपने कर्तव्य का वहन करती रहो, अपने धर्म, अपने जीवन उद्देश्य का पालन करती रहो। उचित है। जाओ, अभी अपने निवास लौटो। चलो कुमारी। अब क्या करेंगे मामा जी? बाणासुर का अंत निकट है। उसके लिए कुमारी का प्रशिक्षण शीघ्र आरंभ करना अनिवार्य है।
बाणासुर द्वारा घोषित अवधि में केवल 2 दिन शेष है। क्या होगा? निश्चिंत रहो, अभी तक कुमारी के भविष्य के बारे में ऋषिवर ने जो भी कहा है सब सत्य ही हुआ है ना। आज हमारी कुमारी का प्रशिक्षण आरंभ हो रहा है। मन में सकारात्मक विचार लाओगी तो कुमारी को सहायता होगी, क्योंकि आज उसके गुरु उसे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का मार्ग दिखाने वाले हैं। अब युद्ध कर सकती हूँ मैं? अवश्य, किंतु मुझसे नहीं, किसी और से। तैयार हो जाओ। मुरुगन, समय का अभाव है। जितना कठिन तुम इस युद्ध को बनाओगे उतना ही शीघ्र कुमारी बाणासुर से युद्ध करने योग्य होंगी। मैं हर संभव प्रयास करूंगा मामा जी। मैं तैयार हूं।
मेरे कारण आपको ये पीड़ा पहुंची है, किंतु इसी कारण मुझे आपके चरण स्पर्श करने का अवसर तो मिला। कुमारी, कल प्रातः पुनः प्रशिक्षण का नया चरण आरंभ होगा। एक नए प्रशिक्षक के साथ। नमः शिवाय। हमारे पुत्री को छोड़ दो। ऐसा नृत्य मत करो, मेरी पुत्रियों को छोड़ो। गुरुजी, अभी तक नहीं आए। ये क्या है? आपके गुरुजी की इच्छा है कि मैं आपको शिल्पकला सिखाऊं। शिल्पकला? इससे मैं क्या सीखूंगी? एकाग्रता, धैर्य और दक्षता। आरंभ करें? बैठिए। आपको विश्राम करना चाहिए। ये क्या बनाया है मैंने? मैं नहीं जानती, किंतु अब ऐसा लग रहा है जैसे इस मूर्ति के आकार से मैं परिचित हूं। जैसे मेरी स्मृतियों में ये छवि सदैव थी। जिस प्रकार माता पार्वती को कुमारी के स्वरूप का पूर्वाभास हो गया था, उसी प्रकार कुमारी स्वरूप में उन्हें अपने संबंधों का आभास होने लगा है।
कुमारी, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। महाराज, आपके आदेश अनुसार सभी शक्तिपीठों में पाई गई कुंवारी कन्याओं का विवाह हमने करवा दिया है। ये दर्शाता है कि प्रभु मेरी योजना से सहमत है और उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। तभी तो मेरी योजना बिना किसी बाधा के सफल हो रही है। अब नारायण और सभी के समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। पता है, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे प्रशिक्षण में इतना आनंद आएगा। और माँ, मैं तो कल पुनः प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु तत्पर हूँ। भोजन करके विश्राम करो। विश्राम आवश्यक है। नहीं, मुझे निद्रा नहीं आ रही। पुत्री सुनो तो। अब कैसे समझाएं इसे कि हमारी चिंता का कारण क्या है? कल बाणासुर की सेना आएगी, पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं जानता। हमारे पास केवल दो ही विकल्प हैं। या तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लें या बाणासुर से युद्ध करने का प्रयास करें। आप क्या चाहेंगी?